ओम काल कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात्। नमस्कार साथियों, तो आज का हमारा टॉपिक है कोई क्यों आ रहा है आपकी सपनों में। चाहे वो नींद उड़ाने के लिए हो, सोच के लिए हो, नई कोशिश के लिए हो, नई शुरुआत के लिए हो। तो आज हम देखेंगे कि हमें क्या जानकारी आज हासिल होती है एंड उसके लिए हमने लिए हैं 4 ऑब्जेक्ट्स। टैरो है, लव मैसेज है, ये हमारा सबसे पहला ओरेकल डेक एंड ये है मूनोलॉजी। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं टैरो से। अगर आपको मैनिफेस्टेशन करनी है अभी से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे काफ़ी सारी कार्ड्स की मीनिंग यहाँ पे आएगी, उसमें से जो मीनिंग सबसे करीबी आपको है आप उस मीनिंग को चुन सकते हो। ठीक है, हर व्यक्ति अलग होता है, व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, उस हिसाब से आप इस रीडिंग को देख सकते हो ताकि जो भी हालात हैं उसके बारे में आप एक जायज़ा यहाँ पे ले सके। ठीक है, बाकी डिसीजन लेने वाले तो आप खुद हैं एंड आप खुद को ही काफ़ी सारे डिसीजन लेने होंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे कार्ड्स हमें यहाँ पे मिले हैं, तो शुरुआत करते हैं हम इससे एंड लेट्स सी। जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, यानी कि लियो साइन, फायर साइन यहाँ पे आ चुका है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो ये व्यक्ति जो है मे बी आपसे इसलिए कनेक्ट हो रहा है क्योंकि जैसे ही वो आपसे कनेक्ट होता है, आपसे जुड़ता है, तो उसे लगता है कि उससे कुछ एनर्जी प्राप्त होती है। यानी कि भाई आप दोनों का या तो मैनिफेस्टेशन चल रहा है या फिर ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब ये व्यक्ति कौन हो सकता है? मे बी ये व्यक्ति वो हैं जिसकी चाह आपको है, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं एंड जिस प्रकार अगर आप भी कभी उनके सपनों में आते होंगे वैसे ही ये व्यक्ति आपके सपनों में दीदार करने के लिए आ रहा है। हाँ, ये व्यक्ति शायद कोई और भी हो सकता है जो मे बी यूनिवर्स आपके ज़िंदगी में भेजना चाहती है नई शुरुआत करने के लिए, या फिर एक ऐसा व्यक्ति है ये जो वन साइडेड लव करता है। हालांकि आप शायद इसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहे हो, बट कहीं ना कहीं फील ज़रूर कर सकते हो कि कुछ तो बातें हैं जो मे बी ये व्यक्ति आपसे बयां करना चाहता है। ठीक है, तो वो सारी बातें हमें यहाँ पे दिखती हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है डेथ। ओके, तो स्कॉर्पियो का साइन यहाँ पे आ चुका है, वाटर साइन, वृश्चिक राशि। अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो व्यक्ति हैं ये बेसिकली एक नई शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच अगर कहीं पे झगड़े हुए हो तो मे बी उस झगड़े के वजह से ये व्यक्ति जो है वो बार बार आपका दरवाज़ा जो है, दिल का दरवाज़ा अगर हम सही तरीके से कहें तो वो खटखटा रहा है। अब दिल में उतरने के बहुत सारे रास्ते, उनमें से एक है आपके सपनों में आ जाना आपके अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू। अब या तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आप भी वही फील कर रहे हो और मे बी ये क्या सोच रहे हैं वो फीलिंग आपकी खुद की भी हो सकती है। हालांकि अगर हम नई शुरुआत करना चाहेंगे तो हाँ, यहाँ पे भी आपको भी लग रहा है कि मुझे एक मौका देना चाहिए इस व्यक्ति को, जो भी आपका शायद एक्स बन चुका है, या फिर आपको लगता है कि हाँ इस व्यक्ति के साथ एक नई शुरुआत हो सकती है। जैसे कि मे बी किसी का जॉब छूट गया तो कई लोग जो है वो डिप्रेशन में जाते हैं एंड कई लोगों को नया जॉब ईजिली नहीं लगता, बट हमें आगे बढ़ते रहना ही पड़ता है। हालांकि अगर दिल की बात आती है तो आप अपने दिल को कैसे संभालते हो ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड है। अगला जो कार्ड है वो है जजमेंट। आई थिंक ये आप दोनों के लिए ही कनेक्टेड है। आपने भी जिस प्रकार से कोई जजमेंट पास आउट किया है, इस पर्सन ने भी शायद कुछ रूल्स बनाए हैं कि भाई मुझे क्या करने की जरूरत। जजमेंट मतलब कि भाई कहीं ना कहीं इस पर्सन ने खुद कुछ डिसीजन ले लिए हैं, इनमें भी वो शायद या तो वन साइडेड आपसे कनेक्टेड है, यानी कि आप भी सोचते हो लेकिन आपकी जो सोच है वो शायद प्यार और गुस्सा और नफरत शायद इन सभी से भरी हुई है और ये व्यक्ति जो है वो शायद सिर्फ प्यार से भरा हुआ है एंड वो चाहता है कि हर हालत में आप दोनों साथ आ जाए। अगला जो कार्ड है नाइट ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। ये एक्चुअली बेसिकली चाहता है कि प्रैक्टिकल बातों के लिए व्यक्ति बिल्कुल रेडी है।
मतलब कि भी अगर ये आपका कोई कलीग है जो आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप कोई फ्रेंड है जो आप स्पेशल समवन बनना चाहता है, तो ये लीड लेना चाहता है, जो कि शायद रियल लाइफ में उसके लिए पॉसिबल नहीं है, या फिर वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता। जो पहला ही कार्ड हमें मिला था वो था स्ट्रेंथ का कार्ड, यानी कि भाई ये चाहता है कि कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाए आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। शायद वो आज भी डरता है आपसे फेस टू फेस मिलने के लिए, और इसीलिए शुरुआत जो है वो छोटे छोटे स्टेप से कर रहा है। रियल लाइफ में हम कह सकते हैं कि थोड़े से मैसेज भेजना, इमोजीज भेजना, एंड धीरे धीरे शुरुआत करना रोमांटिकली वगैरह। वही अगर हम ड्रीम्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें वो डायरेक्टली भी आपके सामने रख सकते हैं। 6 ऑफ कॉइंस, टॉरस, बोरो, कैप्रिकॉर्न, अगेन अर्थ साइन। यहाँ पे आई थिंक ये व्यक्ति आपके साथ एक फेयर डील कर रहा है। इसके हिसाब से भाई अगर आप अपनी ज़िंदगी को देखोगे और इसकी भी ज़िंदगी को देखोगे तो कुछ पल ऐसे आ रहे हैं कि इनके हिसाब से अगर हम दोनों साथ में आते हैं तो दोनों के लिए काफ़ी बढ़िया है। ये ऐसे नहीं कह रहे कि आपके लिए यही व्यक्ति सही है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगर आप दोनों जुड़ जाते हो तो दोनों के दरमियान जो फासले हैं वो कम हो सकते हैं, एंड आप दोनों ही एक दूसरे को समझने का एक मौका दे सकते हो। ठीक है, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी। मेरे हिसाब से ये पर्सन कंफर्म मान के चल रहा है कि कभी ना कभी तो आप उनको हाँ कहोगे, या फिर एटलीस्ट अगर रियल लाइफ में नहीं हो रही है तो जैसे हम कहते हैं ना कि रियल लाइफ होती है, वैसे ही कहीं ना कहीं सपनों में तो वो एटलीस्ट आपके बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है कि यूनिवर्स जो उनके खुद के सपने हैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा रही है, या फिर वो क्या सोचते हैं ये आप भी शायद थोड़ा बहुत समझ सकते हो। हालांकि डिसीजन जो है रियल लाइफ में वो आपको ही लेना पड़ेगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये व्यक्ति जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है। अब किंग की जो पोजीशन है, मतलब कि भाई सबको ऑर्डर देने वाला या फिर चीज़ों को बेसिकली हर जगह से मोड़ने वाला, ये ताकत हमें तभी मिलती है जब हम पूरे खुमार में हो। और आई थिंक वही बात यहाँ पे हो रही है, जब ये सपनों में आते हैं, फिर सपनों में जब ये सोचते हैं तो अपने आप को सबसे ऊंचे पायदान पे समझते हैं। मतलब अगर एक किंग है तो आप उनकी क्वीन हो, या फिर लाइकवाइज। ठीक है, बट चीज़ें यहाँ पे इसलिए मैटर करती हैं बिकॉज ये आपको चॉइस दे रहे हैं। रियल लाइफ में क्या करना है ये आपको तय करना है, लेकिन रियल लाइफ में, ड्रीम्स लाइफ में, ये कहीं ना कहीं ये खुद क्या सोचते हैं वो आपको बताना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इजीली इनको अपने सपनों में आने दे रहे हो तो ऐसा नहीं, शायद कहीं ना कहीं आप भी झगड़ रहे हो किसी चीज़ से, या फिर अगर ये दूर चले गए हैं, या फिर आप अगर अकेले भी हो अभी किसी वजह से, तो कहीं ना कहीं दिल में चल रहा है कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। ठीक है, मे बी आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल चाहते हो देखना, या फिर पॉपुलर होना चाहते हो, या फिर अपना जब काम करना है या किसी फ्रेंड से मिलना है तो आपकी भी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे आ रही है कि कहीं ना कहीं पे वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। मतलब पैसों के कुछ शायद इशू आ सकते हैं, या फिर जिस फ्रेंड से मिलना है वो शायद पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो ऐसे कुछ इश्यूज़ है, उनको पहले क्लियर करना है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे आ रही है, और आई थिंक कहीं ना कहीं इसीलिए आप सपनों से ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हो कि एटलीस्ट सपनों में तो आप वो सब पा सकते हो जो पाने की आपकी हसरत है, आपकी इच्छा है। प्रिंसेस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये कार्ड हमें यहाँ पे मिला है। एंड अगर हम इसकी रीडिंग यहाँ पे देखें तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो बेसिकली बहुत ही प्यार से आपसे पेश आ रहा है, या फिर आपके सामने काफ़ी सारे प्रपोजल रख रहा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में ये व्यक्ति बेसिकली शुरुआत करे, या फिर आपके सामने एक्चुअली प्रपोजल रखे, एंड फिर आप उसका जवाब कैसे दें। तो प्रपोजल मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली प्रपोज करना, बट हाँ किसी ना किसी तरीके से आपको डेट के लिए पूछना, डेट के लिए रेडी करना, या फिर आपके सामने कुछ इस तरह से पेश आना कि आपका ध्यान वो खींच पाए। शुरुआत हमें यहाँ पे सपनों में दिखती है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एक्चुअली आई थिंक ये सब करना चाहते हैं, एंड किसी किसी रूप में ये व्यक्ति सुस्त भी पड़े रहते हैं। मतलब कि भाई अब मैंने इतना कुछ कर लिया, नेक्स्ट व्हाट, तो आपको तय करना है। तो हाँ, जैसे मैंने कहा कि आपको आपकी चॉइस दे रहे हैं, आपके ऊपर कोई भी
जोर ज़बरदस्ती यहाँ पे नहीं है, बस हाँ सपनों में दीदार हो सकता है। हालांकि ये भी किसी किसी के भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, बाकी लोग तो शायद सिर्फ अपने ही सपने देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज हम कहते हैं ना कि झलकियाँ पाना, कभी कभी हम किसी तरह की झलक पाते हैं, चाहे वो फ्यूचर की हो या फिर जो हमारे साथ रियल घट रहा है या फिर हमारी कल्पनाएं हैं, हम उन्हें भी कई बार कहते हैं कि सपनों में जीना, तो चैरियट जो नेक्स्ट कार्ड है, यानी कि भाई कैंसर का साइन, कर्क राशि, अगर हम इसको देखें वाटर साइन है ये, तो यहाँ पे इनके जो सपने हैं वो दिखते हैं। दरअसल इनको खुद नहीं पता कि किस तरह से आपके सामने आ जाए, इसलिए कई बार हमें ये कार्ड्स मिले हैं कि ये व्यक्ति एक्टिव हैं, कई बार खुद कोशिश कर रहे हैं एंड एक्चुअल ज़िंदगी में भी कोशिश करना चाहते हैं, एंड कई बार शांत बैठते हैं, मतलब कि ये व्यक्ति जो है वो अपना डिसीजन नहीं बना पाए हैं। असलियत में वो जो चाहते हैं वो 10 ऑफ कॉइंस, आपका भरोसा जीतना, एंड एक्चुअली वो एज अ कपल फॉर्मेशन करना चाहते हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ टाइम पास के लिए आ रहे हैं, तो ऐसा वाला ड्रीम तो नहीं है, ये शायद काफ़ी सीरियस हो सकता है। लेकिन जिस तरह से वो पेश आता है, जैसे कि मान लो आप किसी टूर पे जाते हैं तो आप कुछ चश्मे गॉगल पहनते हैं, कई बार लगता है कि यार गॉगल से आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही फ़र्क पड़ गया, आप ऐसे लग रहे हो, तो एक्चुअली आप वैसे नहीं होते हो, लेकिन उस समय के लिए आप वैसे टर्न आउट होते हो, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है बाय द सन, एंड आई थिंक ये व्यक्ति अपने ज़िंदगी में खुद प्रकाश चाहता है, यानी कि अगर आपकी उनकी ज़िंदगी में एंट्री हो जाती हैं तो किस तरह से उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये भी एहसास वो आपको कराना चाहते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि फाइनल डिसीजन आपका होगा, 3 ऑफ कॉइंस, तो ये एक्चुअली चाहते हैं कि भाई आप दोनों का जो एक्चुअल रिश्ता है, चाहे वो एज अ कलीग हो, पड़ोसी हो, फ्रेंड हो, लवर, एक्स लवर हो, वो तो बना रहेगा, लेकिन उसके बावजूद अगर आप एक नेक्स्ट रिश्ता बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमेशा रेडी है। तो वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो दुनिया की चिंता तो किसको नहीं रहती, तो हाँ इनके हिसाब से भी इनकी जो दुनिया है उनमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान मिल चुका है। इसलिए अगर इनकी झलकियाँ पाते हो या फिर आप इनके बारे में सोचते रहते हो कि कौन है ये, क्यों मेरे सपनों में आ रहा है, तो शायद वो एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, जो फाइनल टैरो का कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ कप्स। ये अगर हम फाइनल कार्ड देखें तो बेसिकली ये व्यक्ति जो है वो अंदर से टूट रहा है या टूट चुका है, लेकिन कोशिशें करना इसने जारी रखा है कि शायद जो इसने पहले सब खो दिया था या फिर जो उसकी ज़िंदगी में नहीं है वो आपके ज़रिए इसको मिल सकता है, चाहे वो अच्छी फ्रेंडशिप हो, सच्चा प्यार हो, लॉन्ग लाइफ हैप्पीनेस हो, वो हम चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस बिकॉज मे बी उनके शायद ब्रेकअप कई हुए हो बस कुछ ही महीनों में वगैरह, तो अब ये चाहते हैं कि अब जो रिश्ता बने वो लॉन्ग टर्म चले। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मूनोलॉजी की, तो यहाँ पे बस हम कुछ ही कार्ड्स चुनते हैं, देखते हैं मूनोलॉजी हमें यहाँ पे क्या बतलाती हैं। जो कार्ड हमें यहाँ पे 2 मिले हैं, देखते हैं क्या है। जो पहला कार्ड है वो है भाई नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन वॉइड ऑफ कोर्स मून। अगर हम इसकी बात करें तो एक्चुअली अगर ये सपनों में आ रहे हैं और वहाँ पे अगर आपने प्रपोज भी कर लिया एक दूसरे को, तो उससे कोई एक्चुअल में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अच्छा महसूस कर रहे हैं कि भाई फाइनली ड्रीम्स में ही सही हम कुछ कर रहे हैं। जैसे कि लोग गेम्स खेलते हैं, गेम्स में एक्चुअली आप कैरेक्टर सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं, आप एक्चुअली वो कैरेक्टर नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि भाई हमने कोई गेम खेल ली, कोई गाड़ी चला ली तो मज़ा आ गया, तो वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन रियल लाइफ में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं जो एक्चुअली आपसे कहना चाहते हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनाई। अगर हम ये बात देखें तो बेसिकली ये व्यक्ति जो है वो अपने जवाब पाना चाहता है, एंड मे बी उनके सामने आप हो एंड आपसे वो जवाब पाना चाहता है कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो। अगर आप चाहते हो तो आप दोनों ऐसे कपल बन सकते हो, आप दोनों की अच्छी लाइफ भी हो सकती है, और अगर नहीं भी तो भी क्यों, किस लिए, कौन सी वजह है, कौन सा कारण है, तो एटलीस्ट इनके मन को समाधान मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन जो सामने वाला व्यक्ति है उसके ज़िंदगी में कौन सा मोमेंट आने वाला है और उस मोमेंट के बाद वो क्या करेगा। जो ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है कम्युनिकेशन। आई थिंक ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। हम कहते हैं ना कि कई बार सपनों में हमें स्पिरिट्स दिखते हैं, हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वज दिखते हैं, या फिर कई बार हमें एक सपना आता है कि कोई हमसे मिलने आ रहा है और एक्चुअली कोई हमसे मिलने आता है। तो कुछ सपने जो होते हैं बहुत सूचक होते हैं
हालांकि आप उनका अर्थ कैसे निकालते, मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर आपको चांद दिखा तो चांद का मतलब क्या है, स्नेक दिखा तो उसका मतलब, वो नहीं है। लेकिन अगर कोई मैसेज आपको मिल रहा है सपनों में, हो सकता है ये जो मैसेज है वो इनकी तरफ से आ रहा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगी में आना तो चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा है किसी वजह से, तो यूनिवर्स में भी आपको गाइड करना चाहती है। ठीक है, जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है इट्स ड्रीमिंग। बिल्कुल सही कार्ड आ चुका है। आई थिंक ये आप दोनों ही शायद सपने देख रहे हो, एंड इस सपनों के बाद क्या होगा, आपको क्या मिलेगा असल में, वो तो आप दोनों को पता एग्जैक्टली। फिर इस सपनों के बाद आप क्या करना चाहते हो एक्चुअली में, अगर आपने इस सपने का मतलब निकाला तो क्या आप रियल लाइफ में भी सपने को फॉलो करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अमेजिंग मैसेजेस। तो हाँ, जो एक चीज़ वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि काफ़ी ऐसे रियल लाइफ मैसेजेस हैं जो आपको देना चाहते हैं। मे बी वही एक वजह है कि क्यों ये आपको इतना पसंद करते हैं या फिर आप इनको इतना पसंद करते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें नेक्स्ट जो लव मैसेज हैं वहाँ से क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो देखते हैं। जो पहला कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज यू गिव मी द बेस्ट एडवाइस। तो वो एक चीज़ है, कहीं ना कहीं आपकी एडवाइस मानना चाहता है, मतलब कि भाई मे बी आपके एक अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं जिनको आप शायद बहुत दिनों से या बहुत महीनों से सालों से जानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनका क्रश है आपके ऊपर और शायद आपको पता नहीं है, लेकिन ये आपके सपनों में आते हैं या फिर आपको लग रहा है कि भाई कोई तो है जो मुझे फील कर रहा है। तो ये शायद एक मैसेज है कि मे बी आप इनको बतलाएं कि आपको क्या लग रहा है, क्या सच में आपको लग रहा है कि आप दोनों की जोड़ी बन सकती हैं, तो हाँ, नहीं तो क्यों नहीं, तो कहीं ना कहीं आपसे एडवाइस पाना चाहते हैं। आई लव योर अंडरस्टैंडिंग नेचर। तो आपका जो ये स्वभाव है, अगर आपके कलीग हैं या फिर पड़ोसी हैं, तो जिस तरह से आप चीज़ों को हैंडल करते हो, चाहे पैसों का मामला हो या फिर रियल लाइफ इश्यूज़ हो, तो ये बड़ी बात होती है। यहाँ पे हम किसी की खूबसूरती की तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप रियल टाइम डिसीजन कैसे लेते हो। भाई मेरे सामने ये सिचुएशन है, मैं उसको किस तरह से हैंडल करता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हर कोई ये नहीं कर पाता। ब्यूटी विद ब्रेन्स की बात यहाँ पे नहीं चल रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू हैव एन अमेजिंग स्माइल। आपकी स्माइल काफ़ी बढ़िया है एंड इसके पीछे शायद ये दीवाने हैं, मतलब मे बी बहुत अरसों से शायद आपको जानते हैं एंड इसलिए आपसे जुड़ना चाहते हैं। जो फाइनल कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज यू हैव स्वीट निकनेम्स फॉर मी। आप शायद उनको निकनेम्स दे दे के थक चुके हो, तो शायद आप बहुत अच्छे दोस्त हो, या फिर कहीं ना कहीं आपके दोस्त बनने के बाद, लवर बनने के बाद शायद एक्स भी बन चुके हैं, लेकिन आप चाहते हैं दोबारा से आपसे कनेक्ट करने के लिए। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।